दूसरा अर्थ है तमाम वेद का वेद्य वस्तु मैं ही हूँ, जो कुछ है उसका व्याख्या नहीं करे। इसी प्रकार हम लोग व्याख्या करते हैं, जो हमारा अपना दिल मन में जो समझ लिया वो बोलते। कृष्ण का हृदय की बात क्या है वो समझना चाहिए। उसके लिए थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। सब कहते गीता में, गीता सुगीता कर्तव्य कि अन्य शास्त्र विस्तृ जा शल्पद्म मुखपद्म विस्त सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपालनंदना। समस्त उपनिषद जो है वो गाय है, और उनको दोहन करने वाला कौन है? गाय होने से तो नहीं होगा, गोपालनंदन कृष्ण। शंकराचार्य की बात कहते हैं इसे, यही बात। सर्वमूर्षद गाव दुग्ध गोपालनंदन। ये पार्थ वर्ष सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम भात। ये जो है पार्थ होता है, बछड़ा जब नहीं रहे तो गाय दूध देगा, तो बछड़ा होता है अर्जुन भगवान का प्रियतम भक्त। और सुंदर धी अनंत भक्ति जो है वही इनको आस्वादन कर सकता है हर एक में, ऐसा। और आखिरी में क्या बोल दिया? एकं शास्त्रं देवपुत्रं गीतम। देवकी पुत्र गान का एक शास्त्र, एकं शास्त्र देवगीतम। एक देव देवीपुत्र एवं एक ही परमेश्वर। परमेश्वर 2-3 हजार नहीं बन सकता है। परमेश्वर का बाहर एक पेन है तो परमेश्वर नहीं होगा। एक परमाणु में असीम पूर्ण का बाहर नहीं हो सकता है। असीम पूर्ण परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उनका बाहर एक परमाणु भी नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर एक है, एक द्वितीय। एक देव देवीपुत्र गीतम। एक मंत्र तस्य लाभामि यामी। वही कृष्ण मंत्र ही, कृष्ण नाम ही एक ही मंत्र। शंकराचार्य स्वयं गोविंद भजन करते, भज गोविंद भज गोविंद। मायावत प्रचार किया है, लेकिन वो शंकराचार्य शंकर साक्षात महादेव वो भक्त थे, और भक्त नहीं, बौद्धवाद को हटाने के लिए उनका साथ संभव करके प्रचार किया। जड़ निर्वाण और चिन्ह निर्वाण कर दिया, लेकिन एकदम सनातन धर्म का भित्ति को स्थापन कर दिया। उसके ऊपर शौध निर्माण किया सब वैष्णवाचार्य। एक मंत्र तस्व एक कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा। कृष्ण सेवा ही एकमात्र कर्म। गीता महात्मा एक गौरी मठ के लिखा हुआ नहीं, वहां पर कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर मामा का पंडवर्त किम अकुर्वर्त संजय। संजय वेदव्यास मुनि से शक्ति लाभ करके दर्शन किया धृतराष्ट्र को बोलने के लिए। धृतराष्ट्र वेदव्यास मुनि का ही एक विचार से उनका ही सौर और जात संतान पुत्र है, इसलिए उनका शक्ति का प्रभाव से संजय वहाँ बैठ के सारा कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब बोल रहे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए अभिलाष लेके मेरा पुत्र दुर्योधन आदि और युधिष्ठिर महाराज आदि पांडव है क्या किया, ये सवाल करने का क्या जरूरत है? युद्ध के लिए गठ युद्ध किया, आपने सवाल किया किस लिए? सवाल किया इसलिए ये कुरुक्षेत्र धाम है, पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि में मेरा लड़का लोग धार्मिक नहीं आए, उनका मन भी परिवर्तन हो सकता है। और पांडव लोग स्वाभाविक धार्मिक है, इसलिए संधि भी हो सकता है, लड़ाई नहीं भी हो सकता है। बाहर में संजय को कहने को चाहते धृतराष्ट्र लड़ाई नहीं होना अच्छा है, लेकिन भीतर में चिंता किया
जब लड़ाई नहीं होगा, हमेशा हमारा लड़काओं को जब तक पांडव रहेगा खतरा रहेगा। लड़ाई होना ही अच्छा है भीतर जो गुज है। वहाँ पर अभी जब लड़े के सामना में अर्जुन कहा शनैव रुद्रातम स्थापा में उचित, वही सुना के बीच में रखो। अर्जुन देख रहा है हमारा गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह विश्व है और पितृव्य है, जितने रिश्तेदार है सब है सामने में। तो उनका मोह हुआ। विश्व पर्व में महाभारत में लिखा उनका मोह का बारे। अभी यहाँ पर जब मोह हुआ तो आखिरी में उन्होंने ये अपना रिश्तेदार को खत्म करके ये राज्य ले लेके हमारा इच्छा लिया। मेरा शरीर कांप रहा है, गुरु सामने में है, विश्व पितामह सामने में है, मैं नहीं चाहता मुझको, मैं आज तो छोड़ देंगे, वो लोग मुझे मार दे तब भी अच्छा है। तब गांडीव छोड़ दिया। कृष्ण तो तुम कहते कुतस्तु अकस्मण दिदम विषम समुस्थितम अनाद्युष्ण असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अभी लड़ाई होगा, इस समय तुम्हारा इस प्रकार दिल की दुर्बलता आ गया, ये क्या है, कहाँ से आ गया दुर्लभा? कुतस्त कस्मण दिदम विषय में समुस्थितम। अभी लड़ाई होगा, इसमें तुम ऐसा बात करते हो? ये अनार्य जरोजित है, आर्य जरोजित नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति का बाधा है और कीर्ति नाश करने वाला है। क्लिब्बग मास्मुखम पार्थ नहीं ये तो ये बोधते क्षुद्र विद दुर्बलम त्यक्ता तुष्ट परंतप। ये तुम्हारा हृदय की दुर्बलता है, ये अच्छा नहीं है। तुम जो दुष्ट व्यक्ति है उनको शासन कर सकते हो, परंतप मेरा नाम परंतप है। मैं समझता हूं तुम्हारा ये दूल्हा भाव है, ये ठीक नहीं है, तुम्हारा योग्य नहीं है, तुम वीर हो। क्लिब्बं माश्वं पार्थ न ये तो ये बोधते क्षुद्रम देव दुर्बलम त्यक्त्वा तुष्ट परंतप। असोच्चन अन्न सोचस्तन प्रज्ञावाचन से भाषा से। देखो, जिनके लिए शोक करना नहीं चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और बहुत ज्ञान की बात मुझे सुना रहे हो। कथा सुलागत संचोर नानु सोचते पंडिता। ज्ञानी व्यक्ति है जिसका जन्म है और जिसका मृत्यु है उनके लिए शोक नहीं करते। अथवा स्थूल देह सूक्ष्म देह के जड़ देह के लिए शोक नहीं करते। आत्मा व्यक्ति है। धैर्य देहे कुमारं यौवनं जरा देहांतर प्राप्ति धीरत्व न मुज्जति। देह जिसका है, घर जिसका उनका गृही कहते, देह जिसका उनका देही कहते। जब कुमार काल से यौवन में आ गया वो देही रहते, देही है। बुढ़ापा आ गया देही, उसके बाद मृत्यु हो जाने से वो देही नष्ट हो गया, देही रहते, आत्मा हर वक्त रहते। न जायते मृयते बकदाचित नायं भूत भवितवान भूयो और जो नित्य शास्त्र पर हन्नति हन्नवाने शरीर। और इस नाश से आत्मा नाश नहीं होता है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। कब तक ये शरीर का मूल्य है? जब तक कोई चेतन रहते। जब हम आप लोग को पूछे कोई हम लोग मरने के लिए चाहते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे? अमित जी नहीं। तो आप तो मरेंगे, मरने के लिए क्यों नहीं चाहता है? जो
मरणशील व्यक्ति, जब आप तत्व में मरणशील होता, आपको हमेशा रहने के लिए इच्छा किस कहाँ से आ गया? स्वरूप में आप साथ है, हमेशा रहने वाला है, इसलिए आपको हमेशा रहने के लिए इच्छा है, नहीं तो इरेशनल टॉक हो जाएगा। आपके अंदर में ज्ञान है, इसलिए आप ज्ञान चाहते हो। अज्ञान का ज्ञान के लिए मांग नहीं हो सकता है। अब चित है, आपका अंदर में आनंद है, इसलिए आनंद के लिए मांग है। आनंद का वक्त आनंद के लिए मांग नहीं है। आप सच्चिदानंद है, अनु सच्चिदानंद उसकी आत्मा कहते हैं, वो कभी मरता नहीं। अभी वहां पर जब इस प्रकार बोल दिया जो तुम हमको उपदेश कर रहे हो, तब कहते कार्पण दोष अबोध स्वभाव पिछवे तो हम धर्म समूढ़ चेता। मैं अपना बीर्जवत्व से च्यूत हो गया। क्या धर्म क्या अधर्म बोल समझने के लिए मेरा ताकत नहीं रहा। जब सेवा निश्चित ब्रूहितन में वास्तव में जो नित्य मंगल है वो आप पढ़िए। शिष्य शादी वांग पुआंग प्रपणम, आपको मैं शिष्य हो गया। शिष्य किसको कहते? जो शासन स्वीकार करते। हम तो शिष्य बनता है, लेकिन गुरु का शासन के भय से गुरु का सामने में नहीं जाते, भाग जाए, वो तो शिष्य नहीं कहते। आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। तब गीता शुरू हुआ। गीता में क्या बोला? पहले कर्म का बारे में बोला, कर्म का बहुत तारीफ किया। देखो, एक कर्म जो वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म के बारे में कहते, फलाकांक्षा लेके जो कहते, वो वेद विहित वर्णाश्रम धर्म, तो ही कर्म, वही कर्म हर एक नियतम गुरु कर्मोत्तम कर्म झियो झकर्मरा सही जाते न प्रसिद्ध अकर्मरा। मैं थोड़ा संक्षेप कर देता हूँ, इसलिए आप लोग का टाइम चला जाएगा ना। जो नित्य कर्म है सबको ही करने पड़ता है। कर्म छोड़ के हम लोग जीवन धारण नहीं कर सकता है, जीवन धारण भी संभव नहीं होगा। यह तुम गुरु कर्म तो कर्म जियो झकर्म ना, अकर्म से कर्म करना चाहे, वेद विहित कर्म करना चाहे। अभी फिर कहते वही कर्म किस प्रकार करेंगे? जो कर्म से बंधन नहीं होगा। जगर्थत कर्म और अन्यत्र लोक कर्म बंधन तदर्थम कर्म को उनते मुक्त संग समाज। यज्ञ वही विष्णु इति श्रुति जयदल विश्वम व्यापृति विष्णु भगवान। पूर्ण के लिए कर्म करो। जो पूर्ण के लिए कर्म करोगे, पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवान, तो तुम्हारा बंधन नहीं होगा। जगत का अन्यत्र लोक कर्म, नाशवान जगत में जो कर्म करोगे उसमें बंधन हो जाएगा। कर्मयोग कहाँ से आरंभ होता है? निष्काम कर्म, जो कर्म जब करते तो कर्मयोग कहते, उसका बाद ज्ञान योग कहते, उपजात अष्टांग योग कहते। लेकिन यहाँ पर कहते जो कर्म, तुम कर्म करते करते कहाँ पर ले गया? कर्म करने के लिए उपदेश दिया, भगवान के लिए कर्म करो। अन्यत्र लोकं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कुंती मुक्त संग समाज। हरिओम तत्सत। इंद्र ज्ञानातीत जो है उसको तत् कहते हैं। अधोक को जो वस्तु इंद्र ज्ञानातीत, वही अंधे का इंद्रिय वस्तु भगवान के लिए कर्म करो। मुक्त सो फलाकांक्षा वर्जन करके ये बोल दिया। कर्म करते करते कहाँ पर ले गया? कृष्ण सेवा में भक्ति में ले गया। भगवान के लिए कर्म करना ही तो भक्ति। गीता का श्लोक। फिर जो ज्ञान के बारे में कहा, तब कहते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते नहीं ज्ञान संतोष पवित्र यह बुद्ध थे। ज्ञान आग का माफिक है। जब देव में आत्मबुद्धि होता है तब कर्म होता है।
त्रिगुणात्मक, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। सत्वगुण प्रधान होने से सात्विक कर्म, रजगुण अभिमान होने से राजसिक कर्म, तामसिक अभिमान से तामसिक कर्म। ये त्रिगुणात्मक कर्म जड़ 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 जगत का है, भगवान का अविद्या का है। वो कहते सोहम हम ब्रह्मास्मि। ज्ञानी लोग, हम ये नाशवान जगत का कोई फल नहीं चाहते, स्वर्ग आदि सुख भी नहीं चाहते, हम मुक्ति चाहते। इसलिए ज्ञान रूप आग कर्म का जो जड़ है झूठ अभिमान, उसको नाश कर देते। ज्ञान का पवित्र कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर ही भाग गीता में ही कहते बहुनांग जन्मरवंत ज्ञानवान मांग प्रबुद्धते बाधित स्व महात्मा सुदूर। बहु जन्म का बाद ज्ञानी समझते भगवान को अपना हिम्मत से नहीं जाना जा सकता है, तपस्या से नहीं जाना सकता है। भगवान का सवाल बराबर उनसे अधिक कोई नहीं है, उनकी कृपा से उनको नहीं जाना जा सकता है। तो वो शरणागत होते हैं बहुत जन्म का बाद ज्ञानी लोग। गीता भी कहते, गीता का श्लोक हुआ बहुनांग जन्मरवंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। और सब भगवान वासुदेवमय दर्शन करते, वासुदेव के साथ संबंध युक्त है। इसी प्रकार इसलिए कहाँ पर ले गया ज्ञान का तो तारीफ करते करते कहाँ ले गया, वही वासुदेव की सेवा, कृष्ण की सेवा, वहाँ पर ले गया। बहुनाम जन्मवंत ज्ञानवान मांग प्रबुद्ध वासुदेव महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्टडी गीता में कर दिया 6 अध्याय में। तब शिवधिको जोगी ज्ञानी भवि मतोधिका गंभीर भ्रष्टाधिको जो भी तस्मत जोगी भवार्ज। जो लोग तपस्या करते बहुत किस्म का, शरीर का मन का, कितने किस्म का तपस्या, चारों तरफ गर्मी का मौसम में आग देके बैठे रहते, सर्दी के मुझसे पानी के अंदर डूब के रहते, और ऊर्ध्व पौधे हेठ मुंड रहते, बहुत किस्म का तपस्या करते। और तपस्या से भी जोगी श्रेष्ठ रहा है, और कर्मी से तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो जोगी तो श्रेष्ठ होगा ही। कर्मी से भी ज्ञानी श्रेष्ठ, तपस्या बधी को जोगी। कर्मी भ्रष्टाधि को जोगी। हर ज्ञानी जो है, ज्ञानी वो भी कर्मी से श्रेष्ठ। अभी आप लोग सुन लिया। तस्मात् जोगी भवार्जुन, योग से तुमको परमात्मा का अनुभव होगा, अष्टांग योग होगा। फिर उसका बाद क्या बोला, जोगी नाम अभी सर्वेशम, जितना प्रकार जोगी हो, निष्काम कर्म जोगी हो, ज्ञान जोगी हो, और अष्टांग जोगी हो, जितना जोगी हो, जितना जोगी नाम अभी सर्वेशम, जोगी नाम बहुवचन, उसके साथ सर्वेशम लगा दिया, जितना किस्म का जोगी। जोगी नाम अभी सर्वेशम मदगत अंतरात्मा। हमारा मुझ मैं जो व्यक्ति हूँ, मुँह व्यक्ति, व्यक्ति कहने से ही सीमा हो गया। निराकार, निराकार आप चरम तत्व निराकार है, निराकार निर्विशेष शक्ति का है, तो उसको व्यक्ति अहम कह सकता है। चरम यदि निराकार निर्विशेष होगा, कोई रूप नहीं रहेगा, दुनिया में रूप नहीं आ सकता है। समथिंग इज द कॉज ऑफ समथिंग, नथिंग कैन बी कॉज ऑफ समथिंग। नास्तित्व अस्तित्व का नहीं होता है। वहाँ चरम में आकाश सच्चिदानंद का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण, ऐसा रूप नहीं है हड्डी गोश का, नहीं तो दुनिया में रूप नहीं हो सकता है। तो एक वही सहारनपुर में हम गया था, आपको नज़दीक है। सहारनपुर में एक बुढ़ी माता जी के पास गया था, उनके पास उन्होंने कुछ चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के बारे में सुनने की इच्छा की, तो उसको अचिंत्य भेद सिद्धांत तो 1 घंटा बैठ के सुना। अब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं। उसका बाद बोला दूजा भाव ठीक नहीं है, वो जो है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जीव ब्रह्म ही बना, जीव ही ब्रह्म है,
एक ब्रह्म विद्यो नास्ति, बहुत तृतीय वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए दूजा भाव शुभ हम ब्रह्मास्मि। वैसे जो बात बोलने लगा, बाद में माए कहा, माता जी आप कहते ये दुनिया मिथ्या है। हाँ मिथ्या है, ठीक है। आप दुनिया के अंदर में है कि बाहर है? अब दुनिया के अंदर में है ना, मैं जो आया आपके साथ बात करने के लिए, अब दुनिया के अंदर में है ना। हाँ, तो आप झूठ है, आपका बात भी झूठ है, आपका कुछ का बात हम सुनेंगे नहीं, इरेशनल टॉक हो जाएगा। इसलिए कहते यहां पर ओ अभी तपस्विभ्य धिको जोगी ज्ञानी भवि मद धिको कर्मिको जोगी तस्मा जोगी भव जोगी नाम भी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भवते जो मांग सभी युक्त तम मत, युक्त तरह युक्त सुपरलेटिव डिग्री, जो कृष्ण को भजन करते अनन्य भाव से, वो सबसे बड़ा जोगी है। गीता में लिख दिया और आखिर में बोल दिया सर्वकुच में परमं वच ईश्वर दीर्घते ही तम। आखिर में अष्टादश अध्याय में आपको तो सब बोलते कर्म ज्ञान योग इत्यादि, अभी मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए, जो सुन रहा है उनको कहते सुनिए सुनिए, सुन रहा है तो सुनिए। किस लिए? ये बहुत जरूरी है, इधर उधर मन रखना। ये जो है गोपनीयतम उपदेश है। आप बहुत मेरा प्यारा है इसलिए मैं कह रहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं भज अहं त्वं सर्वे मुख्यसे। पहले मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस् माम एवं शेषे सत्यम दे पर जाने पेश। ये बोला मेरा मन मुझ में दे दो। मान देना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ अच्छा, तब इंद्रिय द्वारा भगवान की सेवा करो, मत भक्त हो। सारा इंद्रिय देखे तो मुश्किल है, तो मेरा पूजा करो, वो भी नहीं सको। मेरा पास शरणागत हो जा, मांग नवश करूँ तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता तुम मुझे प्राप्त करोगे। शरणागत हो जाओ, सरेंडर करो, टेक एब्सोल्यूट सरेंडर टू मी, अनकंडीशनल सरेंडर। मानिकं शरणं अहं त्वं सर्व मुख्य से मास, तमाम पाप से मैं उद्धार कर दूंगा। अर्जुन सुन लिया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध प्रहद माया स्थित राम। ये मेरा जो बहुत अज्ञान था चला गया, अभी मैं जो आपका नित्य दास हूँ, ये मेरा ज्ञान का है। दास का प्रभु का हुक्म का बाकी चलना था। नस्मृति लब्धा स्थित हुई कत संदेह, मेरा सारा संदेह चलाइए। कुरिश से भजन तो वो जो आप बोलेंगे वही काम करेंगे। पहले भगवान दिखा दिया वो आपको एकादश अध्याय में कि मैं विश्व रूप मैं सबको मार के रख दिया हूं, तुम मारने लग क्या हो? तुम मारने नहीं हो। मैं खत्म करके सब द्रोण विश्व सबको खत्म करके रख, तुम निमित्त सब भव साचित। बाएं हाथ में भी तीर मार सकता था अर्जुन, झुकाए दिया। इसलिए आखिरी में कहा गया एक सब कुछ छोड़ के भगवान का बात में सारा ले लो। वही गीता भवन, गीता की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और उसके लिए महात्मा में बोल दिया नाम भी करो। कौन मंत्र हो? एक मंत्र तो नामानी यानी भगवान का नाम, कृष्ण का नाम और राम हरि नाम का विशेष रूप से कोई जीव में करना ही चाहिए।
हरे नाम है केवलम कलौ नास्तिव 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 देवनता। अभी ध्यान यज्ञ पूजन संभव नहीं है। जो कुछ है मंछा पर